हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी सुबह सुबह का वक्त हम लोग निकल गए थे अम्मी की तरफ और आज आने वाली थी बहन और उसके बच्चे। तो जाकर वहाँ पे एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ ज़रूरी बातें डिस्कस भी कर लेते हैं। रात में इफ़त शेख ने जो है अदनान की वाइफ का फेस रिवील कर दिया है अपने इंस्टा आईडी के ऊपर और काफ़ी कुछ उनके बारे में लिखा भी गुस्से में आकर, क्योंकि इफ़त शेख का कहना है वो अपने माँ बाप से हॉस्पिटल मिलने गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। अदनान वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर इफ़त शेख के साथ यानी अपनी बहन के साथ और उनके ससुर के साथ मारपीट की काफ़ी ज़्यादा। और मारपीट करने के बाद जब वो बाहर आ गई तो रोड पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मारा उन्होंने और उनके ससुर का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद उनके ससुर को वो हॉस्पिटल छोड़कर सीधी पहुंची कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन। और उसके बाद रात में उन्होंने गुस्से में आकर अदनान की वाइफ आयशा का फेस रिवील कर दिया, जिसका नाम पहले रिदी था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, इस्लाम में आ चुकी हैं। अदनान ने किसी रीज़न की वजह से उनका फेस हाइड कर रखा था, लेकिन यहाँ पर आकर आयशा का फेस उनकी ख़ुद की बहन ने ही रिवील कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी लगाई थी अदनान की, जिसमें अदनान अपने अब्बा को गालियां दे रहा था, अपने फादर को गालियां निकाल रहा था गंदी गंदी। तो उसके बाद जब सारे लोगों को पता चला, सारे लोगों ने उनकी पिक्चर्स देखी तो यूट्यूब पे ना हाहाकार मच गई। सारे लोगों ने अपने अपने चैनल के ऊपर उठा के वो वाली पिक्चर लगा दी और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये मामला जो है ना वायरल हो गया। और इफ़त शेख को भी कुछ लोग सपोर्ट करने लगे और कुछ लोग हेट करने लगे। कुछ लोग अपने उनके कमेंट सेक्शन में आकर गालियाँ निकालने लगे। कुछ लोग उनको बददुआएं देने लगे कि आप कैसी बहन हैं, ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना मिले जिसने अपने भाई की बीवी का फेस रिवील कर दिया। उसने छुपा के रखा था मार्क्स के अंदर, लेकिन आपने यहाँ पर आकर सब कुछ जो है ना दिखा दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके सपोर्ट में आए और बहुत सारे लोग उनको हेट करने लगे। लेकिन आप देखें जितनी ज़्यादा तादाद सपोर्ट करने वालों की उतनी उससे कई ज़्यादा लाख गुना ज़्यादा जो है ना हेट करने वालों की है। कौन सही कौन गलत उसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन एज अ व्यूवर्स हम जहाँ से देख रहे हैं हमको इफ़त शेख ही गलत लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का मसला सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए था। और उसके बाद जो बवाल मचाए ना, तो उनका भाई इस हद तक आ गया कि उन्होंने हाथ उठा लिया। लेकिन अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कैमरे तो लगे ही होंगे और किसी न किसी ने तो अदनान को देखा ही होगा। और बाहर कुछ लोगों ने चुप चुप के वीडियो भी बनाई होगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उम्मीद करती हूँ सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगी। कौन सही है कौन गलत है, अदनान कितना गलत है और उनकी बहन इफ़त शेख कितनी सही हैं, ये हम सबके सामने आ जाएगा। और इसके पीछे रीज़न क्या है जो लड़ाई इस हद तक पहुंच गई, उम्मीद करती हूँ कि ये भी हमारे बीच में आ ही जाएगा। और रही बात अदनान शेख की कि उन्होंने अपने फादर को गालियाँ निकाली, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। माँ बाप को इस हद तक टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आप इतने फेमस हो गए, इतने कि आप अपने हद भूल गए, अपने माँ बाप को गालियाँ निकाल रहे हो, उनसे बदतमीज़ी कर रहे हो, अपने आप को आला समझने लगे, तो समझ जाओ कि ये आपकी बुलंदियाँ नहीं हैं, आप नीचे गिरते जा रहे हो। और एक दिन आप इतने नीचे गिर जाओगे अपने इस गुरूर और घमंड में कि आपको उस रोज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पछतावा होगा अगर आपने वाकई ऐसा किया है तो। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है गालियाँ निकालते हुए। तो हम किसी की सपोर्ट में नहीं हैं। अगर हमें अदनान गलत लगेगा तो बेशक हम अदनान को गलत ही बोलेंगे, इफ़त गलत लगेंगी तो हम उन्हें भी गलत ही बोलेंगे, और जहाँ वो सही लगेंगी तो हम सही बोलेंगे। तो उन्होंने अपने प्रूफ जो है ना वो इंस्टा पे लगाए थे, जिसमें से एक प्रूफ ये भी था कि अदनान काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे। अब पता नहीं रीज़न क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अदनान की बहन जो है इफ़त शेख, उन्होंने दो शादियाँ कर ली बिना बताए अदनान को अपनी ही मर्ज़ी से, और उनकी शादियाँ जो हैं घर वालों की मर्ज़ी नहीं थी। इस वजह से जो है ना दुश्मनी बढ़ती गई और उनका आना जाना भी इसलिए घर से बंद हो गया उनकी बहन का, क्योंकि उन्होंने घर वालों की बात नहीं सुनी थी। लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करती। हम ही यहाँ पर किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर आना चाहते हैं कि किसकी कितनी शादियाँ हुई, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिस्कस करें। इफ़त शेख की मुझे ये वाली बात बहुत बुरी लगी कि वो हर चीज़ की वीडियो बना रही हैं और हर चीज़ की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रही हैं, इंस्टा पे डाल रही हैं। फिर यहाँ पे हमारा दिमाग नहीं जाता,
हमें साफ नज़र आता है कि फिर वो वायरल होने के लिए भी कर रही हैं, अपनी वीडियो जो है वो वायरल हो जाए, इस तरह के टॉपिक से वो जो है फ़ेम हासिल कर लें। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अगर आप एक प्रूफ के लिए बना रही थी कि कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप संभाल के बना के चुपके से रख लेती हैं, अगर आपको इतना ज़्यादा इनसिक्योर लग रहा है अपने ही भाई से। लेकिन आपको है ना ये वीडियो जो है ना यहाँ पे पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, कुछ लोग आपकी सपोर्ट में आ गए हैं, बाकी तो आपको बुरा भला ही बोल रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आपके जो घरेलू झगड़े हैं ना वो आप सोशल मीडिया पे लेकर आई हैं। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। अदनान के मुंह से अभी तक हमने नहीं सुना था लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। अब वो बैक कैमरा चाहे जो भी हो, लेकिन हमने अभी तक उसे कुछ भी ऐसा करते नहीं देखा था। एक इंटरव्यू के दौरान भी उसने बोला था कि उसके आपसी जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सबकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो अभी भी इनको कमेंट सेक्शन में जाकर यही बोल रहे हैं कि ये लड़की जो है ना ये सही नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आई है। और कुछ लोग, कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या हमदर्दी कर रहे हैं। तो इससे देखिए आपका ही नुकसान हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामला जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ गया, इस हद तक आ गए कि अब फैमिली में इतना ज़्यादा कलेश हो गया, इतनी ज़्यादा मार पिटाई होने लगी। तो ये आपकी वजह से ही हुआ ना, ये वाली चीज़ें तो आपकी वजह से हुई। और आयशा का फेस भी रिवील नहीं करना चाहिए था। भले ही वो चाहे जैसा भी हो आपका भाई, लेकिन उसने तो अपनी बीवी का जो फेस है ना वो हाइड कर रखा था। आपने यहाँ पर इंस्टा पे जो ये पोल पट्टियाँ सारी खोल दी, एयर होस्टेस थी, ये थी, वो थी, और उसके पुराने फ़ोटो भी आपने डाल दिए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। जिसको सहमति हो ज़रूर से कमेंट करें।